तो जम्मू कश्मीर, न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पाकिस्तान ने कच्छ में भी यहां पर हमला किया है। कच्छ में कई ड्रोन देखे गए हैं, शहर को पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया। गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने इस बात की जानकारी दी है कि कच्छ में भी ड्रोन देखे गए हैं। वीडियो में वो ड्रोन कैद हुए हैं, कैमरे में लोगों ने कैद किए हैं। और न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि कच्छ में भी पाकिस्तान के द्वारा ये करतूत की गई है, जहां सीज फायर का उल्लंघन किया गया। सीज फायर को एक बार फिर पाकिस्तान ने तोड़ा है, लेकिन इस बार अब ये स्पष्ट हो चुका कि अब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके पहले भी बीते 72 जहां घंटों से लगातार हमला किया जा रहा था, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा था। और ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से जब सीज फायर की अपील की गई, जब पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर को लेकर बात रखी गई, उसके बाद दोनों देशों के बीच सीज फायर भी हुआ और यह साफ हो गया। दोनों देशों के बीच जब वार्ता स्थापित हुई, शांति वार्ता हुई, तो यह उस वार्ता में साफ हो गया था कि 12 मई तक शांति बनाए रखी जाएगी। कोई भी देश किसी के भी ऊपर किसी भी प्रकार का हमला नहीं करेगा। लेकिन सीज फायर होने के महज 3 घंटे के बाद पाकिस्तान एक बार फिर नापाक हरकत करता है और एक बार फिर अपनी कायराना करतूतों का उदाहरण देता है और यह स्पष्ट करता है कि पाकिस्तान कितना डरा हुआ है, कितना सहमा हुआ है कि सीज फायर होने के महज 3 घंटे के बाद पाकिस्तान हमला करता है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में फायरिंग करता है, ड्रोन वहां पर भेजता है, लेकिन जवानों की सतर्कता एक बार फिर पाकिस्तान के उन नापाक इरादों को कहीं ना कहीं ध्वस्त कर देती है और इन ड्रोनों को मार गिराती है। तो आपको बता दें कि ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि कच्छ में भी ड्रोन देखे गए हैं और इन ड्रोनों को जवानों ने नष्ट किया, मार गिराया। जहां एक तरफ सीज फायर जब हुआ था, उसके बाद में यह स्पष्ट हो गया था कि जितने भी शहरों में आज ब्लैकआउट होना था, उन शहरों में ब्लैकआउट नहीं हुआ। चूंकि ये सीज फायर के बाद में दोनों ही देशों की तरफ से जब शांति वार्ता हुई तो ये स्पष्ट कर दिया गया था कि 12 तारीख तक कोई भी किसी भी प्रकार का हमला नहीं करेगा। आज जितने भी पाबंदियां लगाई जानी थी वो सब हटा दी गई, किसी भी जिले में ब्लैकआउट नहीं होना था। लेकिन जैसे कि 3 घंटे के बाद पाकिस्तान फिर अपनी नापाक जो मंसूबे हैं उनको अंजाम देता है, अपनी कायराना करतूतों को जब वो पेश करता है, यहां पर एक बार फिर जब पाकिस्तान ये उदाहरण देता है कि देखिए हम कितने डरे हुए हैं, हम कितने सहमे हुए हैं। सीज फायर होने के बाद में, शांति वार्ता होने के बाद में हम एक बार फिर से वो कायराना करतूत करेंगे। पाकिस्तान जब ये उदाहरण देता है तो उसके बाद जवान भारत के उन्हें मुंहतोड़ जवाब देते हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ संजीत विश्वकर्मा जी जुड़ चुके हैं। संजीत जी, सीज फायर हुए 5 बजे के बाद ये कहा गया था कि सीज फायर हुआ है और 5 बजे के बाद में 12 तारीख तक कोई भी देश किसी भी प्रकार का हमला एक दूसरे के ऊपर नहीं करेगा। लेकिन सीज फायर होने के महज 3 घंटे के बाद में पाकिस्तान एक बार फिर ये उदाहरण दे देता है सब लोगों को, सभी देशों को देखिए हम कितने डरे हुए हैं, हम कितने सहमे हुए हैं कि महज 3 घंटे के बाद ही उन्होंने सीज फायर तोड़ दिया। जी देखिए, मैं आपसे सबसे पहले तो ये बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि पाकिस्तान की जो ये हरकत है ये कोई पहली बार नहीं है। पाकिस्तान ने बार बार इस तरह की हरकतें करके भारत को उकसाने का प्रयास किया है, लेकिन आज इस सीज फायर की इस घटना से ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट होकर सामने आ गई है कि पाकिस्तान जो है एक आतंकी देश है, बिल्कुल, जिसने स्वयं ही स्वीकार कर लिया। युद्ध विराम वाली बात से ये बात स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का देश है और उसने आतंकवादियों को संरक्षण देकर रखा हुआ है। आपको ये बात तो बिल्कुल मानने की जरूरत है और आतंकवादी अब ये बात बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि भारत के अंदर अगर हमें दंगे फैलाने हैं, भारत को अगर कहीं नुकसान पहुंचाना है हमें, तो एक छोटा सा मसला जिसने भारत की ये कहना चाहिए कि आज यहाँ पर बात तो नहीं करनी चाहिए राजनीति वाली, लेकिन भारत की राजनीति ने ये पैदा कर दिया कि हम धर्म के नाम पर इस देश के लोगों को आपस में ही लड़ाकर उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ हमारे को। और जो सीज फायर का उल्लंघन इन्होंने 3 घंटे बाद किया, हालांकि भारतीय सेना पर
किसी प्रकार का कोई शक नहीं है कि उनको मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना नहीं दे सकती। बिल्कुल। लेकिन भारत हमेशा नियमों का पालन करता रहे और पाकिस्तान नियमों का उल्लंघन करता रहे, यह भी हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पहली ही रात को 9 ठिकाने आतंकियों के हमने खत्म किए थे, उसी तरह से इनके सीज फायर के उल्लंघन का भी जवाब बिल्कुल ही भारतीय सेना की ओर से दिया जाएगा। बिल्कुल वाकई। और संजीत जी, चूंकि जिस तरह से सीज फायर का आज उल्लंघन किया गया, महज 3 घंटे के बाद ही पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी कायराना करतूत को अंजाम दिया। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि आज की इस घटना के बाद में ये तो स्पष्ट हो चुका है कि पाकिस्तान शांति तो नहीं चाहता है। चूंकि अगर पाकिस्तान शांति चाहता, चूंकि पहले अपील भी पाकिस्तान के द्वारा की गई थी शुरुआती, कि सीज फायर हम करते हैं, हम शांति वार्ता स्थापित करते हैं, हम शांति के लिए तैयार हैं। जिस तरह से वहां के रक्षा मंत्री ने ट्विटर पे एक बयान भी दिया था कि पाकिस्तान शांति चाहता है, पाकिस्तान युद्ध नहीं चाहता। लेकिन सीज फायर का उल्लंघन ये साफ बता देता है कि पाकिस्तान शांति नहीं चाहता है, पाकिस्तान अभी भी युद्ध करना चाहता है। लेकिन ऐसे में संजीत जी, सवाल ये उठता है कि लगातार पाकिस्तान के द्वारा जब नियमों का उल्लंघन किया जाता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब सीज फायर तोड़ा गया हो, इसके पहले भी कई बार पाकिस्तानी हरकत कर चुका है। अब ऐसे में क्या एक्शन, क्या एक जो कह सकते हैं कि सख्त एक्शन हमें लेने की जरूरत है अब? देखिए, आपको पहले ही पता है कि इस बार ऐसा पहला माहौल है कि पूरे देश की जनता, पूरे 140 करोड़ भारतवासी, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, इस बार सारे लोग एकजुट हैं। सभी की यही डिमांड है कि पाकिस्तान की जो हरकत है, जो कायराना हरकत है, उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। क्योंकि पाकिस्तान को हम ये सोचे कि उसने माफी मांग ली, उसने हाथ जोड़ लिया और वो उसको हम बार बार छोड़ते जाए, वो इसी तरह की हरकतें करते जाए, तो हमारे देश में हमारी सेना उनको ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन्होंने अपना ट्रेलर दिखा दिया है भारतीय सेना ने कि हम चाहें तो तुम्हें कभी भी नहीं तो नाबूद कर सकते हैं। लेकिन इतनी हमदर्दी इनको अब दिखाने की जरूरत नहीं है। आज भारत का ये लोग अगर सब्र देखना चाहते हैं तो ये सब्र की सीमा भी इन्होंने लांघ दी है कि सीज फायर का उल्लंघन करके इन्होंने भारत को फिर से कहीं ना कहीं उकसाने का प्रयास किया है और भारत इसका मुंहतोड़ जवाब दे। हम तो यही चाहते हैं, पूरे देश की जनता यही चाहती है कि एक तो पाकिस्तान लगातार हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और हम उसे सीज फायर के नाम पर हम उसे सांत्वना देते रहे, हम उसको माफ करते रहे, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। पाकिस्तान को तो उसके घर में घुस के मारने लायक हरकत है और जिस तरह पाकिस्तान ने ये कायराना हरकत फिर से की है, दोबारा की है, उसे तो अब निश्चित ही भारतीय सेना को अपने हिसाब से जवाब देने की स्थिति उत्पन्न होगी कि भारतीय सेना अब स्वयं निर्णय ले और उसको पूरा जड़ से खत्म करे और उसके भारतीय सेना के साथ पूरे देशवासी, पूरे 140 करोड़ भारतवासी बिल्कुल खड़े हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जरूरत पड़ने पर एक एक हिंदुस्तानी, एक एक भारतवासी, यहां तक कि हम भी तैयार हैं कि अगर सीमा पर हमें ड्यूटी करनी पड़ी तो हम जाकर ड्यूटी करेंगे, हम वहां पर बिल्कुल लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन माफी के काबिल ये हरकत पाकिस्तान की बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल वाकई। और अब ये बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है संजीत जी, पाकिस्तान की हरकत, जिस तरह से पाकिस्तान एक के बाद एक कर जिस तरह से नियमों का उल्लंघन कर रहा है और निचले स्तर तक अब पाकिस्तान गिरता हुआ जा रहा है। और हालांकि जिस तरह से हमारे बीते कुछ घंटों में जब तक ये युद्ध चला, उस समय जो जवान थे वे भी सीमाओं पर डटे रहे और भारत ने पाकिस्तान को ये एक संदेश भी दिया कि अगर हमसे पंगा लिया जाएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। और जिस तरह से अभी तक की कार्रवाई की गई, पाकिस्तान के कई इलाकों में जो है वहां पर तबाही जैसा मंजर भी कहीं ना कहीं देखने को मिला और पाकिस्तान को ये समझा, एक कहीं ना कहीं एक उदाहरण दिया गया, एक छोटा सा ट्रायल दिया गया था अभी कि अभी भी वक्त है, समझ जाओ, संभल जाओ। अगर अभी भी आप नहीं संभले तो आने वाले समय में आपका हश्र बहुत कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। देखिए, पाकिस्तान जो है वो लातों का भूत है, वो बातों से नहीं मानने वाला। उसे उसकी भाषा में बहुत ही बेहतर तरीके से भारतीय सेना को समझाने की जरूरत है। आपने देखिए इस ऑपरेशन में ये बात सीधे सीधे निकल कर आई कि अबू जिंदाल जो कि असगर जैसे लोग जो मुंबई सीरियल ब्लास्ट के कहीं ना कहीं वो भी संदेही रहे, वो भी मारे गए। इस बात की खबर की पुष्टि हुई है और वो पाकिस्तान में ही मारे गए। पाकिस्तान आतंकियों को संरक्षण देने वाला एक ऐसा देश है जो कि पूरे देश को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। ये आतंकी जो मारे गए हैं, इनको अमेरिका की ओर से भी हिदायत थी कि इन्हें मारा जाएगा। लेकिन हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान को बार बार सीज फायर के नाम पर हम उसे रियायत देते रहे और वो अपनी इस कायराना हरकत से हमारे भारतीय फौजों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। बिल्कुल ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है और भारत की पूरी जनता फिर से यही चाहती है कि इस बार पाकिस्तान का जो वो
पाक ऑक्यूपाई जो कश्मीर है उसको भारत के हिस्से में मिलाया जाए, ताकि पाकिस्तान को एक सबक मिल सके कि अगर तुम बार बार छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है। बिल्कुल। तो लेकिन संजीत जी, जिस तरह से अब ये जो कायराना करतूत पाकिस्तान ने की है, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि पाकिस्तान आने वाले समय में भी किसी भी नियम का पालन नहीं करने वाला है। पाकिस्तान की चूंकि शुरुआत से ये आदत रही है कि हर बार अपने नियमों को तोड़ता है और कायराना करतूत करता है। जिस तरह से आपने भी शुरुआत में कहा था कि पाकिस्तान अब एक आतंकी कहीं ना कहीं देश बन चुका है, आतंकवादियों को पनाह देता है, उन्हें फंडिंग देता है, उन्हें संरक्षण देता है, उन्हें पालता पोसता है। अब ऐसे में क्या आखिरकार भारत को करने की जरूरत है? चूंकि आने वाले समय में अगर मान लीजिए अब सीज फायर फिर से भी होता है, तो यह गारंटी नहीं है कि पाकिस्तान इस बार फिर उस सीज फायर का पालन करे। देखिए, पाकिस्तान लगातार अपने सीज फायर के नियमों का उल्लंघन करता रहा है। आप देखिए, हमारे 28 निर्दोष जो भारतीय जिनका कत्ल कर दिया गया, जिसे पूरी दुनिया ने उसकी निंदा की, आप इसके बाद अगर हम पाकिस्तान के साथ किसी हमदर्दी की उम्मीद करते हैं और पाकिस्तान को अभी भी हम जवाब नहीं देते हैं, किसी दूसरे देश के मध्यस्थता की वजह से हम उस पाकिस्तान को बार बार हम छोड़ देते हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भारत निर्णय लेने में सक्षम है। भारत की ताकत, भारत की सेना की ताकत, भारतीय सेना की ताकत से पूरा विश्व परिचित है कि अगर भारतीय सेना अपने पर आ जाए तो ये पाकिस्तान जैसे 20 देशों को तो सिर्फ मिनटों में खत्म करे। लेकिन हम किसी का इंतजार करके हम अपने देश के नागरिकों को, अपने देश की सुरक्षा के मामलों में हम किसी प्रकार का भी कोताही ना बरतें। मैं तो यही कहूंगा कि अगर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है तो इस बार उसे सबक सिखा देना चाहिए।